तो जमहूरियत के अंदर एक ऐसी रवश इंट्रोड्यूस कराई है कि असली चेहरा, असली मकासद नजर ही नहीं आ रहे। इस्लाम का चेहरा बना के साथ वो जिस तरीके से वो देखे ना, दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि इन्होंने हर पार्टी का मैंडेट छीन के अपने नीचे ले गए। मौलवियों का मैंडेट भी रख लिया अमर बिन मारूफ बना के, गद्दारी का फौज से छीन लिया, वफादारी का उनसे, और पार्टी जेलों की डाल दी है, दमादम मस्त कलंदर वो कर डाल दिया। बस 3 in 1 करके जब पेश किया जाना तो उस पार्टी में तो पॉपुलर होना ही होना था। और दूसरा, मैं हमेशा ये चीज को कहता हूँ, खास साहब को ये नहीं पता कि किसी बस अड्डे के ऊपर वहां किसी रीच की मदारी हो तो वहां भी इतने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं जितने आप लेके फिर रहे हैं। पंजाबी तो पार्टी लोग हैं, पार्टी पसंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, खाबे खाते हैं। खान साहब, ये आपके पीछे आप ये कहें ना कि अगर ये जंगे लड़ेंगे तो ये पानीपत में भी जंगे नहीं लड़ते थे जिनकी आप बातें कर रहे हैं, जिनके साथ आप चढ़े हुए हैं। ये आपके ट्रेलर का किस दिन टायर फटा तो सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं। और ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं आज ये भी कहता हूं, खान साहब कहते हैं ये 3 लोगों ने किया है, वो 3 लोगों ने किया होता तो उनकी गोलियां मिस नहीं होती। अगर किसी ने प्लान किया होता तो इस तरह नहीं होना था। उस बंदे की गोली कंटेनर पे गई ही नहीं, वो तो उसका फासला ही नीचे था। और फिर पांव में गोलियां नहीं लगती हैं अगर 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 अदारे इस तरह प्लान बना के आए। खान साहब, ये आप गलत कह रहे हैं। अगर किसी ने एग्जीक्यूट किया होता तो पांव में गोलियां नहीं फिर लगती। अगले मेक श्योर करते हैं कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। लेकिन आज मैं जो कुछ भी, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। मैं तशद्दुद पसंद इंसान ही नहीं हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बर्बादी अपने सामने देख रहा हूं और उसके लिए मैं बिल्कुल मैं जज्बाती हूं उस मामले में। बिल्कुल मेरी मादरे मिल्लत है और मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आई एम वेरी टेंस विद इट, वेरी टेंस, इट्स वेरी पर्सनल। जी साई साहब, दैट इज ऑब्वियस। वो तो नजर आ रहा है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये तस्वीर जा रही है और हर एक डर के देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और अब क्या होने लगा। सर, ये जो बात है, अब चले हम जरा थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह देख लें कि वो एक उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि जब वो गिरे हैं तो उनके ऊपर से गोलियां इधर से उधर जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो जैसे ही ठीक होंगे तो वो कंटेनर पे चढ़ जाएंगे दोबारा। आपको लगता है कि जो लॉन्ग मार्च है वो दोबारा शुरू होगा? वो ठीक होने के फौरन बाद दोबारा शुरू करेंगे? मुझे जो लग रहा है, ये तब तक नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को जब तक आगे से रेजिस्ट नहीं किया जाएगा। खान साहब हर अदारे की रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। अदारे चारपाइयों के नीचे घुसे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि वो निकलें। और या अगर नहीं निकलना तो फिर इनको इस तरह करें, गाड़ी में बिठा के हाथ डाल के इनको जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाएं, असेंबलियां डिसॉल्व करें, कहें ये चाबियां हैं, उस्मान बुजदार को आप ले आए साथ, मुराद सईद को आप साथ ले आए, आप जुल्फी बुखारी को ले आए, ये चाबियां पड़ी हैं और आप जो है वो माफी मांग कर पीछे हट जाए। अब ये दो आपके पास मेरा ख्याल है अब ऑप्शन ही कोई नहीं। लेकिन ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक, मेरा मकसद है ये मेरे पाकिस्तान को तबाही की तरफ ना ले जाए। ये मेरा मकसद। और 3.5 साल का कोई पूछ ही नहीं से रहा ना। मैं तो यही कह रहा हूं, किस तरीके से मलिक रियाज को पैसे इंग्लैंड से मंगा के वापस दिए, शहजाद अकबर आज किधर है? वो ये क्यों नहीं पाकिस्तानी उनसे पूछते ये कि ये क्या हुआ था? खान साहब ने तोशा खाना की बात की तो ये बताया क्यों नहीं कि मैंने घड़ी का कौन से शोरूम पे बिकवाई थी? कहते तोशा खाना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कहते सारा कुछ वहां पड़ा हुआ है। खान साहब चैलेंज करें मोहम्मद बिन सलमान को। आप कह रहे हैं कि मैं डेफिमेशन का केस करूंगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मोहम्मद बिन सलमान या ज्वेलर शॉप है उसको भी साथ, आप उसको भी डेफिमेशन का केस करें उस पर भी। लेकिन ये कि असल में बात ये है कि ये मैकियावली है। मैकियावली, मैं कहता हूं मैकियावली भी अपनी कब्र में बेचारा अपने साइडें बदल रहा होगा। ये तो मैकियावली के भी नंबर क्रॉस कर रहे हैं। मैकियावली का फिलॉसफी ये थी कि वो कहता था कि यू हैव टू अचीव पावर रिगार्डलेस हाउ, रिगार्डलेस हाउ। आज खान साहब ने भी चैलेंज किया है पाकिस्तान को, फिर दोबारा उन्होंने कहा इनकलाब खूनी होगा। फैसल वाडा आज हीरो नजर आ रहा है। फैसल वाडा ने कहा था उसको जनाजे और लाशें नजर आती। देख ली फिर आपने, देख लिया। बिल्कुल 3 दिन के अंदर 3-4 लाशें गिर गई। अच्छा साजिद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्फ्रंट, क्योंकि इसके बाद ना एक ये भी जहनों में वो सवाल जो है वो सर उठा रहा है ना कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है अब इमरान खान के साथ ये हो गया है तो वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे या वो आराम से बैठ जाएंगे और हालात जो है वो काबू में आ जाएंगे, कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है कन्फ्रंटेशन खत्म नहीं होगी, जिस तरह आपने कहा कि नहीं ये आखिरी हद तक जाएंगे? आखिरी हद तक जाएंगे। दो चीजें जाती तौर पे अगर मैं बताऊं तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का मसला है। मैंने आपको कल भी कहा था, वो अपॉइंटमेंट सामने आ जाए तो 90% तो गेम खत्म हो जाएगी। सिर्फ उस अपॉइंटमेंट के लिए ये वजीराबाद बैठे हुए हैं, सिर्फ उस वजह से। और इनको अंदर से रिपोर्टें आ जानी, जिस तरह उन्होंने कहा था जिस दिन समरी छपनी है
खान साहब का उस दिन सारा इनको भी पता है, खान साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर मेरी मर्जी का बंदा या मेरा फला फला बंदे आ गए तो मेरी माई गेम इज ओवर, मैं कभी इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा, खुद बयान कर चुके। तो वो जिन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है करें, जान छोड़े यार। मैं समझता हूँ कि इस तरह इसको कहां तक देखोगे भाई, इसको कहां ले जाना चाहते हैं आप पाकिस्तान? वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि फैसला हो गया है, वो तो फैसला वो अनाउंस करें, इस बंदे को तसल्ली हो, इसको इसकी तसल्ली हो, इसको पता हो भी मैंने क्या करना है, लंदन में जाना है, मैंने वहां रहना है, मैंने कहाँ रहना है। ये तो इन्होंने छोड़ के चले जाना। जब इनको नजर आ जाना कि भाई हम इस्लामाबाद जाके हम लूट नहीं डाल सकते, तो फिर ये सारे के सारे तो फॉरेन नेशनल है, ये तो अपने अपने घरों में चले जाएंगे। इनको बताना चाहिए यार, ये यार दिस इज व्हाट इट इज, इफ यू वांट टू स्टे हियर इज फाइन, अदरवाइज गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। लेकिन उसमें वजह ये ना कि किसी को मैं हैरान हूं, मैं परेशान हो चुका हूं कि व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। आज क्यों नहीं सोचा जा रहा, आज क्यों नहीं सोचा जा रहा कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा? आज खान साहब ने खूनी इनकलाब कहा कि मैं लाखों लोगों को लेकर आज उन्होंने कह दिया मैं ईरान बनाना चाहता हूं, उन्होंने कहा ईरान बनेगा। दिस इज व्हाट ही सेड इन हिज स्पीच। अच्छा, पहले श्रीलंका कहते थे ना सर? नहीं, आज कहा श्रीलंका, वो कहते हैं श्रीलंका छोटा मुल्क था, मैं ज्यादा तबाही चाहता हूं। आज उन्होंने ईरान के बारे में अपने आप को इमाम खुमैनी बना दिया उन्होंने, क्योंकि साथ मस्ट बी टच भी तो देना होता है ना। श्रीलंका में तो मस्ट बी टच नहीं था। लेकिन ये कि आज उन्होंने ईरान कहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इदारे ईरान देखना चाहते हैं वाकई। सर वो पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, क्या करें? वो मतलब वो कहते हैं कि मैं तो पब्लिक की सपोर्ट है मेरे साथ, करके तो देखो कुछ। ये आग आईजीआई ने भी लगाई थी, ये आगे पहले भी लग चुकी। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि इस आग को किस तरह बुझाना है। इस आग का भांबड़ मचाने वाले भी यही थे, उन्हें पता है। जिन्होंने ये चीजें मैन्युफैक्चर की होती, उन्हें पता होता है एग्जैक्ट कहां से होना है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वो पाकिस्तान को इस तरह देखना चाहते हैं। साहिब साहब, आखिरी सवाल कि क्या ये जो सारी जो बात कर दी आपने, इसके बाद कोई मार्शल लॉ का कुछ ऐसा खतरा महसूस हो रहा है? कुछ मैं कहता हूँ खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, बल्कि मेरी नजर में इनके पास इन्होंने दो सिग्नल दिए थे पहले। इन्होंने सिग्नल इस वक्त, क्योंकि इस वक्त और ये सियासी गेम नहीं अब रह चुकी, इस वक्त पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त सियासत नहीं रह चुकी। इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा था कि मार्शल लग जाए तो दैट इज मार्शल लॉ इज फाइन। वो समझते हैं अगर मार्शल लॉ लग जाए तो हम बाद में मार्शल लॉ वालों को ब्लैकमेल करेंगे इलेक्शन के लिए। मार्शल लॉ में इमरान खान को तो कुछ नहीं मिलेगा, हासिल होगा, वो भी बाहर ही होंगे ना। मार्शल लॉ लग गया तो 10 साल तो बैठे रहे फिर नहीं, वो यही समझते कि मैं इन लोगों को दोबारा री एनर्जाइज करा के उनके खिलाफ ब्लैकमेल करूंगा कि इलेक्शन कराएं। दिस इज व्हाट ही इज प्लानिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, वो लेकिन उसमें वो कहते हैं कि अभी भी तो उनका सामना उन्हीं के साथ है। वो कहते हैं ना चोरों को तो लेके आने वाले वो और है। वो तो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं मैं तो चोरों से बात ही नहीं करूंगा, लेके आने वालों से बात हो रही। सुबह शाम तो उनको चैलेंज करते हैं वो, तो ये लगा देंगे तो फिर मैं इलेक्शन के लिए उनको ब्लैकमेल करूंगा। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूं कि दोनों पार्टियां, मैं नहीं कहता, मैं खान साहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खान साहब भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सोचे ना, और जो वो सारे दूसरी पार्टी है एस्टेब्लिशमेंट, वो भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सोचे कि हमारी अवाम का क्या बनेगा, गरीब के बच्चे का क्या बनेगा, मुअज्जम गोंदल के बच्चे कौन पालेगा जो उसके लाश के ऊपर खड़े हुए थे। मेरा अलमिया ये है, मेरा अलमिया नहीं है ABC कौन चलाए, जो मर्जी चलाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कौन बचाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इन दोनों में से, पार्टियों में से, मुझे इस वक्त जो अगर शर्मिंदगी है जो एस्टेब्लिशमेंट पर है, मुझे इन पे शर्मिंदगी नहीं है। उनको चाहिए, उन्होंने ट्रेनिंग ली है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, उन्होंने कस्में खाई हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, इन्होंने कस्में नहीं खाई हैं। तो मुझे उन पे आज अफसोस हो रहा है कि वो मिनट घंटे, मैं पहले कहता था दिनों में डिसीजन होना चाहिए, आज तो यू आर सिटिंग ऑन द, वो कहते हैं ना, आज तो आप तो घर में, आज तो आप बम के बैठे हुए, बम के ऊपर बैठे हैं आप तो। टुडे यू आर सिटिंग, यू आर लुक सो वीक एज अ कंट्री, यू लुक वर्स देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा, आपके तो बहुत हालात खराब नजर आ रहे हैं, बहुत हालात खराब। लेकिन इस पर डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा, मेरी समझ से बाहर है भाई। या उसको इस्लामाबाद दे दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाओ ना यार, अगर चाहते हो तो दे दो उसको यार, तो अपना पाकिस्तान तो बचाओ ना। या उसको दे दो, ले जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस, या उसको रोको। फिर इन दोनों में से एक डिसीजन लो, लेकिन जल्दी लो। ठीक, मेरा आदमी है ये। जी बिल्कुल, साहिदार साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपने बड़ी गहराई में जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो सब उस पर रोशनी डाली है, सबके सामने रख दिया। देखते हैं कि अगले चंद घंटे हमें क्या दिखाते हैं, अगले चंद दिनों में क्या फैसले कहां से होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर